तो मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह अपने तमाम आर्यवर्त चैनल देखने वाले को छठ की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और समाज में जहां भी हैं सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार प्रसार करते रहिए। बिहार के लोग खूब तरक्की करें, उनके जीवन में समृद्धि आए, उन्हें सुख की प्राप्ति हो और उनके तमाम जो इच्छाएं हैं वो प्राप्त हो। जहां भी जिस क्षेत्र में जहां भी काम कर रहे हैं चहुमुखी विकास करें और पूरा बिहार समृद्ध हो, और यही कामना करेंगे। और उसमें मैं भी शामिल हूँ, समृद्धि में, उस सब चीज़ों में, क्योंकि मैं भी बिहारी हूँ। तो लोक आस्था का पर्व में हर किसी को कुछ ना कुछ प्राप्त हो। छठ का जो पर्व है ये काफ़ी आस्था का पर्व है और हिंदू रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है और हिंदू तक ही नहीं है, दूसरे धर्म के लोग भी इसे मनाते हैं और बिहार से इसकी जुड़ाव काफ़ी गहरी है। और अगर इसके इतिहास में आप झांकेंगे तो इसकी शुरुआत बिहार से ही हुई है। बाद में यह उत्तर प्रदेश फैली, महाराष्ट्र फैली, दिल्ली फैली, तमाम हिंदी हॉटलाइन फैली, अब तो विदेशों तक हो रहा है। अब पूरे भारत में साउथ इंडियन भी कर रहे हैं। जहां जहां बिहारी लोग हैं या उत्तर प्रदेश के लोग हैं या हिंदी भाषी लोग हैं वहां पर खूब होता है और उनके देखा देखी दूसरे संप्रदाय, दूसरे भाषा के लोग, दूसरे क्षेत्र के लोग भी अब इसको करने लगे हैं। इसका महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है पूरे फैमिली का होता है। आप दूसरे पर्व का नेचर देखेंगे तो बाहर में आयोजन होता है, आप मिलते जुलते हैं या घूमते फिरते हैं, इसमें पूरा इन होम फेस्टिवल है और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति से जुड़ा मतलब आप नदी या पानी में जाके अर्घ देते हैं, सूरज की याचना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनको अर्घ देते हैं, उनकी आप पूजा करते हैं, तो पूरी तरह प्रकृति से जुड़ाव है। और इसमें धान के बलि का प्रयोग होता है, आटा का होता है, बेसन का होता है, जो ठेकुआ वगैरह बनता है। तो खान पान भी एकदम नेचुरल और होम, ये नहीं कि आप पैकेट से कहीं मल्टीनेशनल कंपनी से मंगा रहे हैं। तो घर में ही बनाना है शुद्धता के साथ और घर में ही पूजा करना है। और बाहर अर्घ देने के लिए आप किसी नदी में जाते हैं, तालाब में जाते हैं, जलाशय में जाते हैं, कहीं नहीं तो अपने छत पे ही जाकर आप पानी वगैरह का व्यवस्था करके आप देते हैं। तो इसलिए पूरा इन्वॉल्वमेंट काफी है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है और पूरा फैमिली इसमें इन्वॉल्व होता है। और अब तो ये इतना लोकप्रिय हो चुका है कि अब आप देखेंगे कि तमाम जो मास मीडिया के प्लेटफॉर्म है इससे भरे पड़े रहते हैं। तो इसलिए छठ का महत्व बहुत ज्यादा है। आप भी अपने गांव में छठ पूजा करते हैं, कैसे मनाते हैं इसको और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गांव में भी छठ होता है। कल मैं निकल रहा हूँ अपने गांव के लिए, वहाँ छठ होती है, मेरे परिवार में होती है। और इस दिन क्या होता है कि मैं ही केवल नहीं गांव पहुंचता हूँ, जो भी लोग सूरत में है, मुंबई में है, दूसरे क्षेत्र में, वो भी गांव आते हैं। तो छठ के माध्यम से जो बिहार है वह एक कृषि प्रधान राज्य है, एग्रीगेरियन सोसाइटी है। यहाँ भले लोग बाहर रह रहे हो या विदेश में रह रहे हो, उनका कहीं ना कहीं खेती गृहस्थी से जुड़ाव है, उनका नहीं तो उनके भाई का, उनके पिता का। तो जब लोग आते हैं तो अपने खेती गृहस्थी से भी जुड़ते हैं। साल में एक बार आप जाते हैं, वहां अपने भाई बंधु से मिलते हैं। ये छठ में ही हम लोग सारे भाई लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, आपस में बातचीत हमारी होती है और काफी अच्छा लगता है। तो इसी बहाने एक गेट टुगेदर होता है और 3 दिन जो पर्व है इसे बीतता है कि पता नहीं चलता है। और बाद में आने के बाद भी हम लोग महसूस करते हैं कहीं ना कहीं कि मिस करते हैं, मतलब एक दूसरे को। तो एक